जनता पोल, सबसे सटीक राजनीतिक विश्लेषण, हर राज्य पर पैनी नजर। नमस्कार, जनता पोल पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं राजनीति में मुद्दा उत्तर प्रदेश का। गाजीपुर बॉर्डर पर डटे राकेश टिकैत के छत्र तले चल रहे किसान आंदोलन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कितनी विधानसभा सीटों पर बढ़ती जा रही है योगी सरकार की चुनौती। क्या जाट मतदाताओं की नाराजगी पड़ेगी यूपी व केंद्र सरकार को भारी, और क्या चौधरी अजीत सिंह व जयंत चौधरी की सक्रियता और किसान महापंचायतें उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को खोई जमीन दिलवा सकेंगे वापस। देश के कितने राज्यों में धीरे धीरे फैल रहा है यह आंदोलन, और सरकार के लिए क्या बढ़ती जा रही है चुनौती। आज चुनाव हो तो उत्तर प्रदेश की कितनी विधानसभा सीटों पर किसान आंदोलन का सीधा सीधा असर। इसी कड़क मुद्दे पर पेश है जनता पोल का सबसे बड़ा राजनीतिक विश्लेषण, अवश्य देखिए। भारतीय राजनीतिक इतिहास में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, ये दो नाम देश में किसानों की राजनीतिक भूमिका और उत्तर प्रदेश के साथ ही केंद्र की राजनीति में बेहद प्रभावशाली रहे। हालांकि समय के साथ साथ राजनीति में कई बड़े बदलाव आए, मगर हरियाणा और पश्चिमी यूपी में आज भी जाट मतदाता राजनीति का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ तकरीबन 20 लोकसभा और 136 विधानसभा सीटें मौजूद हैं और इस इलाके में औसतन 17% जाट मतदाता हैं, जो हर स्तर के चुनाव में प्रमुख भूमिका निभाते आए हैं। इस इलाके में काफी लंबे समय तक पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत सबसे प्रभावशाली राजनेता रहे, और इनके बाद सपा बसपा के साथ ही चरण सिंह के सुपुत्र चौधरी अजीत सिंह ने भी इस इलाके में अपना राजनीतिक प्रभुत्व कायम किया। साथ ही खाप पंचायतों का भी पश्चिमी यूपी में काफी बड़ा राजनीतिक रसूख हुआ, जो आज भी कायम है। मगर 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद यहाँ भाजपा लगातार बढ़ती चली गई और जाट बनाम मुसलमान समुदाय की आपसी खींचतान के चलते बसपा का दलित मुस्लिम समीकरण, सपा का मुस्लिम यादव पिछड़ा वर्ग समीकरण और राष्ट्रीय लोकदल व कांग्रेस का जाट मुस्लिम समीकरण बुरी तरह बिगड़ गया। और 2014 के लोकसभा चुनाव में सवर्ण मतदाताओं के साथ ही ठाकुरों, जाट, गुर्जरों और पिछड़े वर्ग के भाजपा को समर्थन के चलते सपा, बसपा, रालोद व कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग बुरी तरह फेल हुई और इस इलाके में एक लंबे दशक बाद भाजपा को प्रचंड जीत मिली। इसके बाद जब 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए तो सपा कांग्रेस गठबंधन कर विधानसभा चुनाव में उतरे, तो वहीं बसपा व भाजपा अकेले मैदान में उतरे। सपा कांग्रेस गठबंधन व बसपा बुरी तरह फेल हुए और राज्य में कुल 312 सीटों के साथ काफी बड़ा जनादेश भाजपा के पक्ष में आया। इसमें अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की 136 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 109, सपा को 23, बसपा को मात्र 3 और राष्ट्रीय लोकदल को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। ये चुनाव सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए काफी बड़ा झटका तो साबित हुआ ही, साथ ही बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के जातिगत समीकरण फेल होने के चलते इन दोनों दलों के लिए अपना राजनीतिक भविष्य बचाने की भी चुनौती खड़ी हो गई। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सपा और बसपा ने गठबंधन किया, जो फूलपुर, गोरखपुर और कैराना में जीता, मगर 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का महागठबंधन भाजपा के आगे फेल हो गया और राज्य की 80 में से मात्र 15 सीटें महागठबंधन को मिली। तो वहीं कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई और राष्ट्रीय लोकदल अपना खाता भी नहीं खोल पाया। तो वहीं भाजपा और अपना दल के गठबंधन को 64 लोकसभा सीटों पर जीत मिली। इन चुनावों में एक बार फिर विपक्षी महागठबंधन बनने के बावजूद जाट व अन्य किसान समुदायों ने भाजपा को समर्थन दिया और कड़े मुकाबले के बीच मुजफ्फरनगर से राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी अजीत सिंह को भाजपा के संजीव बालियान ने लगभग 6000 मतों से ही सही लेकिन हरा दिया। इसी तरह चौधरी अजीत सिंह के सुपुत्र जयंत चौधरी भी बागपत लोकसभा सीट से भाजपा के सत्यपाल सिंह से लगभग 23,000 मतों से हार गए। बागपत और मुजफ्फरनगर से जयंत व अजीत चौधरी की हार से विपक्ष को काफी बड़ा झटका लगा, क्योंकि बागपत और इसके आसपास का पूरा इलाका किसी वक्त चौधरी चरण सिंह का गढ़ माना जाता था। खैर, 2019 में मिली हार के बाद सपा बसपा का गठबंधन टूट गया और उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्ष लगातार हाशिए पर जाता गया। लेकिन 2020 के अंत से पंजाब के किसानों द्वारा शुरू किया गया 3 नए कृषि बिलों के विरोध में आंदोलन धीरे धीरे हरियाणा और फिर उत्तर प्रदेश में भी फैला और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के सुपुत्र व भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के सहारे किसान आंदोलन का असर उत्तर प्रदेश में फैलना शुरू हो गया। 26 जनवरी की किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा और लाल किले पर दीप सिद्धू द्वारा निशान साहिब का झंडा फहराने के बाद इतने दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे किसान आंदोलन में थोड़ी दरारें आने लगी और खबरें आई
कि इस हिंसा से नाराज होकर कई किसान सिंघू, टिकरी व गाजीपुर बॉर्डर से वापस लौटने लगे। इसी बीच गाजीपुर बॉर्डर पर डटे राकेश टिकैत के मंच के आसपास आधी रात में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और खबरें आई कि राकेश टिकैत ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के मामले में उन पर लगे आरोपों के बाद गिरफ्तारी देने को तैयार हो गए थे। इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर टिकैत के मंच के आसपास 100 से भी कम किसान रह गए थे। माना जा रहा था कि किसानों के आंदोलन को तोड़ने में सरकार की रणनीति लगभग सफल हो चुकी थी, मगर इस मामले में नया मोड़ तब आया जब गाजीपुर बॉर्डर पर भाजपा के विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर आधी रात में 100 से ज्यादा समर्थकों के साथ आने का आरोप लग गया। मामला अचानक से इतना गर्म हो गया कि राकेश टिकैत ने गिरफ्तारी देने से साफ इनकार कर दिया और उनका रोता हुआ वीडियो वायरल होने से पूरा आंदोलन रातों रात पलट गया। गाजीपुर से लेकर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब व अन्य कुछ प्रदेशों के जो किसान वापस जा रहे थे और रास्ते में थे या जा चुके थे, उन्होंने जब ये वीडियो देखी तो रातों रात दोबारा गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की वापसी शुरू हो गई। दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश सूत्रों ने विधायक नंदकिशोर गुर्जर की इस हरकत से पल्ला झाड़ लिया, मगर इसके बाद किसान आंदोलन में मानो दोबारा नई जान आ गई। अगले 2 से 3 दिनों में गाजीपुर बॉर्डर पर हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों से हजारों की संख्या में किसान जमा होते गए और सरकार बैकफुट पर आ गई। राकेश टिकैत ट्विटर से लेकर फेसबुक और यूट्यूब पर इस कदर चौतरफा छा गए कि गाजीपुर के साथ ही सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों का दोबारा आने का सिलसिला शुरू हो गया और ये आंदोलन और भी बड़े रूप में उभरता चला गया। इस सब के बीच राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह और उनके सुपुत्र जयंत चौधरी ने राकेश टिकैत से मुलाकात की और उसके बाद पहले मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत के भाई व भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत द्वारा बुलाई गई किसान महापंचायत में उमड़ा लाखों का किसानों का जन सैलाब सरकार के लिए चुनौती साबित हो गया। इसमें विपक्ष के भी कई नेता शामिल हुए और चौधरी अजीत सिंह व जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोबारा सक्रिय होने के साथ ही जगह जगह किसान महापंचायत करने लगे, जो अब भी जारी है। इस सब से कहीं न कहीं योगी सरकार के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के सांसदों व विधायकों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और जाट व अन्य किसान समुदायों की लगातार सरकार के प्रति बढ़ती हुई नाराजगी अब खुले तौर पर राज्य व केंद्र सरकार के लिए मुश्किल पैदा करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में 2022 के विधानसभा चुनावों में किसान आंदोलन का यूपी में कितना असर होगा वो तो भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन अगर ये आंदोलन तब तक चलता रहा तो ये भी तय है कि फिर सरकार के लिए चुनौती काफी बड़ी हो जाएगी। आपको बता दें कि राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के भाषण से ये साफ दिखाई दिया कि सरकार इन तीनों कानूनों को वापस लेने के मूड में कतई नहीं है और दूसरी ओर किसानों के चक्का जाम के बाद राकेश टिकैत ने भी साफ कर दिया कि आंदोलन लगातार बढ़ता जाएगा और अक्टूबर तक तो चलेगा ही। वहीं पंजाब, जहां मुख्य राजनीति में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल मौजूद हैं, तो वहां पहले ही भाजपा ज्यादा मौजूदगी दर्ज करा नहीं पाई है। दूसरी ओर हरियाणा में तो ये खबरें तक आ रही है कि पार्टी के कई किसान नेता पार्टी छोड़कर आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं और हरियाणा में सत्ता में आसीन भाजपा के साथ ही भागीदार जेजेपी के लिए भी जमीन पर मुश्किलें काफी बढ़ने लगी है। बहरहाल बात सीधी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद 136 विधानसभा सीटें, जिनमें 2017 में भाजपा को 109 सीटों पर जीत मिली थी, अगर किसान वर्ग नाराज होता है तो इसका भाजपा को सीधा नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिससे फायदा सपा और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को मिल सकता है। हालांकि चुनाव आते आते माहौल में परिवर्तन होगा ये भी तय है, क्योंकि भाजपा 2022 के विधानसभा चुनाव राम मंदिर के मुद्दे के आधार पर लड़ेगी ये दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में राह विपक्ष के लिए भी कतई आसान नहीं रहने वाली, मगर इसके बावजूद अगर ये आंदोलन जारी रहता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 विधानसभा सीटों के साथ ही हो सकता है कि और कई सीटों पर इसका असर देखने को मिले। साथ ही जिस तरह ये आंदोलन अब पंजाब, हरियाणा के साथ ही यूपी, राजस्थान और अब उत्तराखंड में भी फैलने की शुरुआत करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि सरकार की चुनौतियां बढ़ने वाली है। जिस तरह की भीड़ हरिद्वार में नरेश टिकैत की किसान महापंचायत में उमड़ी, वो वाकई सरकारों के लिए चिंताएं बढ़ाने वाली है। हालांकि राम मंदिर के मुद्दे और विपक्ष के बिखराव के चलते सरकार थोड़ी राहत में जरूर है, मगर राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। खैर, राजनीति, रणनीति, चुनावों और अन्य मुद्दों पर विश्लेषण लगातार होते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए जनता पोल। जय हिंद, जय भारत।